छुट्टी चल रहा है ना अभी तुम लोग का स्कूल में। तो अभी कोचिंग जितना दिन भी छुट्टी हो, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है, 4 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, कि उधर से आने का भी टिकट नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ बैंक के काम से जा रहे हैं। तो बैंक वाला सरकारी काम जानती हो कितना टाइम लगता है। 1 महीना नहीं है, 4-5 दिन लगेगा, क्योंकि सरकारी काम का मतलब ये नहीं है कि बैंक प्राइवेट है, HDFC है। तो उसमें काम थोड़ा लगेगा, 4-5 दिन लग जाएगा। तो जितने दिन भी काम लगे, तो तुम लोगों का डेली टेस्ट है। डेली क्या है? डेली डेली टेस्ट है। आया समझ में? अब वेनसडे को तुम्हारा तो वो तो महा टेस्ट है ही। वेडनेसडे वाला तो एकदम मत पूछो कौन सा लेवल का टेस्ट है। आ रहा है समझ में? भयंकरी लेवल का टेस्ट है वो। ठीक है। लेकिन इधर जो है ना, तुम्हारा डेली टेस्ट है। टेस्ट का वो कर लो, लिख लो। कल जो होगा ना तुम लोग का, कल मैथ का चैप्टर 1 का है। कल मैथ का चैप्टर 1 का आया समझ में? कल मैथ का चैप्टर 1 का जो है वो टेस्ट है, फुल टेस्ट है चैप्टर 1 का। ठीक है। मॉक टेस्ट है कल मैथ का। हम्म। हाँ, वो 1 ही घंटे का रहेगा, 1 आवर का ही रहेगा। परसों तो हमारा महा टेस्ट है ही। परसों तो महा टेस्ट है ही 3 घंटे का। तो ये दूसरा हो गया टेस्ट। वैसे ही चलता चला जाएगा। आया समझ में? हम्म। और उसका अपडेट देते रहेंगे कि कल टेस्ट है तो उसका सिलेबस क्या है और वो कितने बजे होगा। आ रहा है समझ में? वैसे टाइम फिक्स रहेगा, टाइम रहेगा तुम लोगों का कितना बजे? चलो, टाइम वही रहेगा जो महा टेस्ट वाले का है। 12 बजे से टाइम, दोपहर के 12 बजे से जो है वो इस टेस्ट लाइव हो जाएगा। आया समझ में? और शाम को 6:30 बजे टेस्ट क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बीच में 1 घंटा कभी भी जब तुमको समय मिले, तो अपना टेस्ट खोल करके और देना है। और एक और बात, ये गलती मत करना, टेस्ट खोलने के बाद बैक चलना है जाने का, क्योंकि ऑप्शन हटा दिए हैं मल्टीपल वाला। बैक जाने के बाद वो खुलेगा ही नहीं, टेस्ट फिर खुलेगा ही नहीं। समझ में आएगा क्या कह रहे हैं? टेस्ट जैसे खोल दिए, अब बैक जाओगे तो नहीं हो पाएगा, जैसे दिखा देते हैं डेमो एक करके। सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है, उसके बाद वो खुलेगा ही नहीं। सब चीज हट चुका है, पूरा स्ट्रिक्टली चीजें हो चुका है, ना ही स्क्रीनशॉट होगा, ना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, ना ही अब दोबारा टेस्ट दोगे खोल के। अरे समझ में क्या कह रहे हैं? सब चीज स्ट्रिक्टली फॉलो होने लगा है चीजें। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ क्रिएट किए हैं, समझ में आया? देखो, जैसे ये टेस्ट जो है ये लाइव चल रहा है अभी। ठीक है। तो जैसे ही इसको स्टार्ट करोगे ये, तब ये स्टार्ट हो गया। आया समझ में? यहाँ पे तुम्हारा PDF दिखने लगेगा इस तरीके से। ठीक है। अब इस PDF को तुम यहाँ से खोल लोगे। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? जूम वूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ऊपर टाइम चलेगा अपना, यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर कहीं भी गलती से सबमिट नाउ कर दिए या फिर बैक आ गए, आया समझ में, तो फिर दोबारा क्वेश्चन ये खुलेगा नहीं। स्क्रीनशॉट तो ले ही नहीं पाओगे, रिस्ट्रिक्टेड है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर नहीं पाओगे। स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगा। आ रहा है समझ में? देखो, प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? जैसे यहाँ पे करोगे ब्लैक स्क्रीन रहेगा, देखो
कुछ नहीं रिकॉर्ड हुआ है। क्लियर है चीजें? तो ना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ना ही स्क्रीनशॉट, और साथ ही साथ जैसे ही सबमिट गए या बैक आ गए, समझ में बैक आओगे तो एक बार पूछेगा कि भैया सबमिट करना है, वार्निंग देगा। अगर कहीं गलती से कर दिए सबमिट, गलती से कर दिया सबमिट, कंप्लीटेड। अब उसके बाद कुछ भी कोशिश कर लो, भैया आपको फोटो वोटो भी भेजना है, अरे हाँ, कुछ भी कोशिश कर लो, नहीं होगा ये चीज। सोल्यूशन का, हाँ, सोल्यूशन का फोटो भेजना है। क्लियर है? बहुत स्ट्रिक्टली हो चुका है चीजें, कहीं से भी अब चीटिंग नहीं कर पाओगे ऑनलाइन। समझ में आया? तो स्ट्रिक्टली चीजें फॉलो कर दिए हैं। चलो, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो। कह रहा है फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर्स के बीच में जो डिफरेंस है उसका फैक्टराइजिंग करना है। आया समझ में? यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजिंग करना है, तो ये तो इजी है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे लगा देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, फैक्टराइज हो गया। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 100, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई अपॉन में 10 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ गया, तो इस चीज को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई बाई 10 और एक्स प्लस वाई बाई 10, हो गया फैक्टराइज। आया समझ में? क्लियर है? कर लोगे? चलो, तो ये वाला बताओ जरा, इसको 100 माइनस 9x स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना। तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ गया। क्लियर है? तो बना लोगे अब उसके बाद, तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3x और 10 प्लस 3x आ जाएगा। इसमें देखो, ये कहीं ना कहीं किसी का ना किसी का स्क्वायर रूट मिलेगा जरूर, इस वाले फॉर्मूले पे अगर बैठेगा तो ये रहा 7 का, और ये तो है 2 का, तो इसको लिख सकते हो 7x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लियर है? कर लोगे? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स कैसे होगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, हम्म, हाँ, एक एक्स को यहाँ से कॉमन ले लो, एक एक्स कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो जरा, इस 1 को स्क्वायर लिख सकते हो ना, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही रहेगा। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ गया, तो इस चीज को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, फैक्टराइज हो गया। क्लियर है कि नहीं हुआ, समझ में आया? क्लियर है ना? नेक्स्ट, ये तो इजी है, ये तो इजी है, क्या करेंगे इस चीज को बताओ, इजी है तो। कुछ कॉमन निकल रहा है 18 32 में से, क्या कॉमन निकल रहा है? 3 कैसे निकल रहा है? 5, हाँ, 2 कॉमन निकल रहा है इसमें से, 2 कॉमन ले तो ये 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। अब देखो, अब होली, अब क्यूब रूट स्क्वायर रूट बन रहा है, 9 किसका होता है, 3 का होता है, 16 किसका होता है, 4 का होता है। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? अब इसको क्या लिख सकते हो, 2 ऑफ
3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। लिख सकते हो ना? इसी चीज को लिख सकते हो 3 ऑफ ए एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 2 का, सॉरी 4 का होल स्क्वायर। देखो फिर से आ गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। लिख लो अब इसको, तो यहाँ से आ जाएगा ये 2 ऑफ 3ax-4 और एक आ जाएगा 3ax+4। क्लियर है? कर लोगे? चलो नेक्स्ट वाला जो है वो तुम लोग का क्या है, होमवर्क में। चलो नहीं करा ही देते हैं। तो 2 नहीं, उतना टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी करेंगे आज। 2a5 - 32 है। जल्दी का मतलब है सिलेबस थोड़ा जल्दी कर लें, ताकि कल परसों तो फिर टेस्ट है ना। 2a5 - 32 है, तो यहाँ से देखो यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, कॉमन ले लो। तो क्या कॉमन ले लेंगे, 32 में से 2 आता ही है, तो 2a कॉमन ले लो। आया समझ में? तो क्या हो जाएगा यहाँ a⁴ और इधर हो जाएगा 16। ए तो ले ही लिए कॉमन, तो 16 हो जाएगा सिर्फ। तो इसको लिखेंगे क्या चीज, a⁴ को ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। का स्क्वायर 4 ही होगा, और इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो जरा, ये a² - b² का फॉर्मूला फिर से लग गया। तो क्या हो जाएगा, a² + 4 और a² - 4। यहाँ पे कोई डाउट है? अब फिर से होगा 2a, देखो ये तो a² + 4, यहाँ तो कुछ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर से लग जाएगा। a² - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो फिर से a² - b² हो गया। अरे समझ में क्या कह रहे हैं, फिर से a² - b² हो गया। तो फिर से 2a और ये a² + 4 और यहाँ पर क्या जाएगा, a-2 और a+, तो ये इसका बनेगा पूरा फैक्टराइजेशन। क्लियर है? यहाँ a+ वाले का क्यों नहीं दोबारा किए, क्योंकि a² + b² का कोई फॉर्मूला है ही नहीं है। वैसे a² + b² का, लेकिन वो a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जाएगा। क्या, a+b का होल स्क्वायर -2ab, वही जो इधर +2ab होगा उसको उधर लेके चले गए a+b का होल स्क्वायर वाले। ठीक है? कोई डाउट है? क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट। देखो जरा, 2x + 1/3 का होल स्क्वायर, 2x + 1/3 का होल स्क्वायर -x - 1/2 का होल स्क्वायर। आया समझ में? तो इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको बताओ। तो ये देखो जरा, अगर हम इस पूरे को a मान लें और इस पूरे को b मान लें, तो ये a का स्क्वायर है और ये b का स्क्वायर है। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? समझो ध्यान से। अगर हम इस इतने को a मान लेते हैं और इस इतने को b मान लेते हैं, ठीक है, तो इस a पर ब्रैकेट होल स्क्वायर था और -b पर ब्रैकेट होल स्क्वायर था। इस चीज को क्या लिख सकते हो, इस चीज को लिख सकते हो 2x + 1/3, 2x - 1/3, और फिर b वाले को क्या लिख सकते हो, नहीं, हाँ, क्या कर सकते हैं जल्दी बताओ, कुछ कर सकते हैं? a+b लिए हो ना, तो ऐसे हो ही नहीं सकता ना। यहाँ पे क्या करेंगे, a+a² - b² का क्या होता है, a+b और a-b। तो a क्या है, a है 2x + 1/3 प्लस b क्या है, x - 1/2, यही है ना। तो ये हो गया a+b। अब क्या चाहिए, a-b, तो 2x + 1/3, समझ में आया कि नहीं आया? अब माइनस का, इसको जब करोगे तो बाहर माइनस है तो अंदर का सबका साइन चेंज होगा, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का x और प्लस का 1/2। क्लियर है? अब देखो जरा कर लो, यहाँ से देखो 2x में से प्लस x तो कितना हो जाएगा, 3x। अब 1/3 और -1/2 तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना, ऊपर हो जाएगा -1/6, -1/6।
1/3 माइनस 1/2 करोगे एलसीएम हो जाएगा 6, और इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 3, तो घटेगा जब तो माइनस का 1/6 आएगा। क्लियर है? तो माइनस का 1/6 ये ब्रैकेट में आ गया। इधर देखो जरा, 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा? x। और 1/3 प्लस 1/2, तो नीचे तो हो गया कितना? प्लस का 6, और ऊपर हो गया 3 और 2 5, तो 5/6। क्लियर है? तो फैक्ट दोनों में से x कैसे निकल जाएगा? प्लस में है क्या? ठीक है, तो फिर हम्म, कहाँ रहते हो? कभी कभी लगता है पौवा चढ़ा लेते हो। हम्म तो हमारा हो जाएगा यही, हमारा हो जाएगा यही आंसर। देख रहे हो कितनी बड़ा में ले गया है हम लोग, कहाँ पे 2 लाइन में हमारा आंसर आ गया। x माइनस 1/6 और x प्लस 5/6, x 3x माइनस 1/6 और x प्लस 5/6, यहाँ पे 3x, हाँ 3x माइनस 1/6 और x प्लस 5/6। क्लियर है? समझ में आया? उसके बाद ये वाला करो, x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। अरे ये तो इजी है ना। हमें बाहर में स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए बाहर में? स्क्वायर। और 8 पावर बनाना है तो अंदर 4 ले लेंगे, 4 दूनी 8। क्लियर है? और माइनस में इसको भी क्या कर लेंगे, y की पावर 4 की पावर होल की पावर 2। अब फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ गया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? आ रहा है ना? बैठा दो फिर, x की पावर 4 फिर प्लस y की पावर 4, फिर उसके बाद x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। अब फिर से लग जाएगा, इस वाले में तो नहीं लगेगा लेकिन इस वाले में फिर से लग जाएगा। आ रहा है समझ में? जब तक करते जाएंगे जब तक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता जा रहा है। यहाँ भी लगेगा फिर से, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। और यहाँ पे जब करोगे तो अंदर स्क्वायर भी आएगा और बाहर भी स्क्वायर रहेगा, इसी की तरह जैसे अंदर 4 था बाहर 2 था। तो यहाँ भी अब 4 है तो 4 को तोड़ोगे तो बाहर 2 है अंदर भी 2 होगा। यानी समझो एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर से एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, और इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर सभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, फिर एक बार और लगेगा। तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और एक्स की पावर 2, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये हो जाएगा इसका आंसर पूरा। क्लियर है? नहीं हुआ क्लियर? क्या कह रहे हो? आंसर में रूट कहाँ से आ गया? हम्म रूट कहाँ से आ गया? इसने फिर एक काम किया है। हम्म वही किया है। हम्म देखो एक्स माइनस वाई तो हम लोग आ रहा था यहाँ पर, ठीक है, ये वाला एक्स प्लस वाई भी आ रहा है, ये वाला देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें अच्छा, इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या कर लिया है? इसमें से कॉमन ले लिया है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर। फिर उसके बाद हम्म, हम्म हम्म ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे आता है। क्या कर सकते हैं फिर और इसमें बताओ? हम्म देखो अगर तुम ऐसे भी करोगे ये, तो ये भी करेक्ट माना जाएगा क्योंकि मैथ का अलग अलग तरीका होता है करने का, तो ये भी करेक्ट है फैक्टराइज करने का। अब ये वाला समझ गया तो इसका दूसरा तरीका भी समझ लो।
आया समझ में? ये वाला समझ में आया? ये वाला इजीएस्ट था उससे, अब रूट वूट से बच गए इस वाले प्रोसेस में। क्लियर है? ऐसा भी सही है। अब इसका वाला में देखो इसने क्या किया है, इस वाले में अगर देखें तो ये वाला ऊपर वाला तो सेम था, इसको जब तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 और एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो ये फिर से इसको इस पूरे को तोड़ा है यहाँ पर, ये इतना में, ठीक है। और ये एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4, ठीक है, एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 में क्या किया है ये कि प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को प्लस माइनस कर दिया है, ऐड किया है और घटा भी दिया है, ताकि कट जाएगा तो हमारा तो वही रहेगा ना, एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 जो ऊपर था। बस इसमें अपने से प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ भी दिया है और घटा भी दिया है, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। आ रहा है समझ में? मैथ में अगर कुछ चीज जोड़ रहे हो तो घटाना भी पड़ेगा ताकि बैलेंस में रहे। आया समझ में? या फिर इक्वल टू के इस साइड जो भी कर रहे हो इक्वल टू उस साइड भी वही चीज करना पड़ेगा ताकि चीजें बैलेंस रहे। तो ये क्या किया है कि ये यहीं पर क्या किया है कि प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दिया है। यानी एक बार तो प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कर दिया है और इसी चीज को एक बार घटा भी दिया है, ताकि मैथ के हिसाब से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो फिर से वही चीज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 जो ऊपर यहाँ पर था। क्लियर है? अब ये करने से फायदा क्या हुआ, ये करने से फायदा ये हो गया कि अब देखो जरा, इसको करने से एक चीज फायदा हो गया क्या कि इतने का ये इतने का फॉर्मूला बैठ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, इतने पर एक का फॉर्मूला बैठ गया है प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर क्या बैठेगा, तो ये बैठ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ जाएगा इतने। आ रहा है समझ में? और ये माइनस का 2x स्क्वायर इधर बच जाएगा। क्लियर है? समझ में आया है ये चीज? तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ गया। क्लियर है कि नहीं हुआ क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ गया। कैसे बैठ गया देखो जरा, एक्स की पावर 4 को एक्स की पावर स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस प्लस वाई की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, वाई का स्क्वायर लिख सकते हो ना, अब प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ही। जब इसको एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर पे कंपेयर करोगे तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस 2xy, यही होता है ना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, समझो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 2xy यही था। आया समझ में क्या कह रहे हैं? सॉरी गलत हो गया, क्या होगा फॉर्मूला इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। यही होगा ना। तो समझो जरा ध्यान से, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, या ऐसे समझो कि एक्स की पावर 4 है, यहाँ वाई की पावर 4 है। तो जब इसमें एक्स का पावर 1 था और वाई का पावर 1 था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आया, तो यहाँ पे तो एक्स की पावर 4 है, तो क्या रहेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का ये पूरा फॉर्मूला है। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है? क्योंकि जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर को तोड़ोगे तो क्या आएगा, पहले तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 तो ए है एक्स स्क्वायर और बी है वाई स्क्वायर। तो देखो क्या वही ऊपर वाला आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? वही चीज किया है यहाँ पर, ठीक है, बिना मतलब का बस बढ़ा दिया है क्या चीज, कैलकुलेशन को। नहीं तो हम लोग पहला वाला जो मेथड किए थे वो सबसे अच्छा मेथड था। समझ में आया? बिना मतलब का ये कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए इतना बड़ा कर दिया। इतना समझ में आया? तो ये यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। आया समझ में? अभी जस्ट लिखे थे, क्या लिखे थे एक चीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। देखो जरा क्या ये यही है,
अगर हम एक्स स्क्वायर को ए मान लें और वाई स्क्वायर को बी मान लें, तो देखो जरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का अभी इस रूट टू को रहने दो, माइनस का टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर को तुम ए माने थे तो ए हो जाएगा, और वाई स्क्वायर को बी माने थे तो बी हो जाएगा। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का टू ए बी, इस पर बैठ रहा है क्या? हाँ। इसका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना? क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो समझो जरा ध्यान से, अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो अच्छा, जो पढ़ा रहे वो आ रहा है ना समझ में? ऊपर चला जा रहा है? आ रहा है ना? तो देखो जरा, अब इसको हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये हमको देखने से लग गया कि भैया ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का ये है टू ए बी। आया समझ में? ये क्या है? माइनस का टू ए बी। किसका फॉर्मूला हो जाएगा ये बताओ? किसका फॉर्मूला हो जाएगा ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा फॉर्मूला। फिर क्या करेंगे आगे? आगे फिर क्या करेंगे सोचो। ये बिना मतलब का इतना सारा कैलकुलेशन कर दिया है। हम्म अब क्या करेंगे इसके बाद बताओ? इसमें और क्या कर सकते हैं इसके बाद? हम्म अब हम बताएं? हम्म अब हम बताते हैं। अब इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, इस फॉर्मूले को भूल जाओ अभी के लिए। किसको भूल जाओ? इसको भूल जाओ। क्लियर है? इधर भी भूल जाओ ये सब। इतना हम लोग यहाँ तक पहुंच गए थे, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो पहले बताओ। इस स्टेप तक ही, इस स्टेप तक में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये रूट टू कैसे आ गया ये अभी बताते हैं। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? उसके बाद इसमें भी ये चीज क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये दोनों क्लियर है। कैसे आया कि नहीं क्लियर है? ये इसमें से आया है, इसमें से। क्लियर है ना? यहाँ पे दिक्कत है, इस जगह पे यही दिक्कत है ना? हम्म और इसमें भी हमें ये चीज क्लियर है कि ये चीज यहाँ पे ये बन गया है, ये भी क्लियर है। अब ये दिक्कत है यहाँ पर कि ये ऐसे कैसे हो गया। समझ में आया? इसको रूट टू एक्स वाई का होल स्क्वायर कैसे कर दिया? तो ये इसलिए किया है ताकि इसको जब तुम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिए, है समझ में, और यहाँ माइनस से हिंट मिल रहा है, तो अगर कहीं हम इसको भी होल स्क्वायर पर चढ़ा देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है? कि यहाँ पे जब ये होल स्क्वायर पर चढ़ा हुआ है तो हम इस पूरे को अगर हम ए मान लें, समझ में आया, और अगर इस टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को भी अगर पूरे का होल स्क्वायर बना देते हैं, तो पूरे का होल स्क्वायर कैसे बनेगा? तो टू को लिख देंगे रूट टू, क्योंकि रूट टू का होल स्क्वायर करेंगे तो टू हो जाएगा। आ रहा है समझ में? रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। और एक्स को हम लिख, एक्स स्क्वायर को एक्स लिख देंगे और वाई का वाई लिख देंगे और पूरे का स्क्वायर चढ़ा देंगे। आया समझ में? अब इस स्क्वायर को जब खोलोगे तो यही चीज आ जाएगा, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आया समझ में? तो अब यहाँ पे क्या हुआ, होल स्क्वायर बनाने से एक चीज फायदा हो गया कि अब ये हमको ए का स्क्वायर दिख रहा है और ये हमको बी का स्क्वायर दिख रहा है और बीच में माइनस दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमको साफ साफ यहाँ पे अब दिख रहा है। क्लियर है? कैसे हुआ ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है। तो उसके बाद इसको तो तोड़ लोगे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई पर, ये तो बेचारा जस का तस रह जाएगा। और इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला भी तोड़ोगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा? ये रूट टू एक्स वाई। तो ये हो गया ए माइनस बी का होल, ए माइनस बी, ये पूरा हम ए माने थे और इसको बी माने थे तो ए माइनस बी हो गया। अब ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस रूट टू एक्स वाई। क्लियर है? नहीं हुआ क्लियर? ए प्लस बी और ए माइनस बी यहाँ भी लग गया। कोई डाउट है?
क्लियर है ना? अब क्या कर सकते हैं जरा बताओ? इसके बाद, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं? अब इसमें भी कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है? अब कुछ नहीं दिख रहा, अब तो लास्ट हो गया ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा x की पावर 8 और y की पावर 8 का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। देखो यही है। क्लियर है? यही हमारा x का पावर 8 और माइनस y की पावर 8 का फैक्टराइजेशन। कौन सा इक्वेशन नीचे है? नहीं, हम्म क्लियर है कि नहीं हुआ क्लियर? चलो नेक्स्ट इसको करो। इसमें सिर्फ इसको करके फटक से दिखाओ। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो क्योंकि डिग्री 4 है। डिग्री क्या है? 4। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला किस पे लगता है? क्वाड्रेटिक वाले पे लगता है जिसका डिग्री 2 हो। आया समझ में? लेकिन यहाँ तो डिग्री 4 है तो यहाँ नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे कुछ और तिगड़म तागड़म करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमन वाला चीज चलेगा। तो देखो जरा कैसे करेंगे। क्या करो? नहीं, इसको एक बार समझ लो पहले, फिर बनाना। जैसे पहले वाला बता देते हैं, सेकंड वाला कर लेना तुम लोग, ठीक है? पहले वाला में देखो क्या कर सकते हो कि जब भी अगर इस तरीके का इक्वेशन तुमको दिया हो, क्लियर है? जब भी इस तरीके का इक्वेशन तुमको दिया हुआ हो तो सबसे पहले एक काम किया करो। क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे बताओ? हम्म कॉमन ले लेंगे। कैसे कॉमन ले लेंगे? कुछ नहीं लेंगे कॉमन। सबसे कॉमन इसमें से कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है? हाँ, यहाँ से एक साथ सकता है लेकिन कोई फायदा नहीं है लेने से, ठीक है? कोई फायदा नहीं है यहाँ से x लेने से। तो एक काम कर सकते हो कि x की पावर 4 प्लस ये 4 यहाँ दिख रहा है तो 4 हमें हिंट दे रहा है किसी चीज का। तो एक काम करते हैं, इस 3 को भी 4 बना देते हैं। 4x² प्लस 4। आया समझ में? अब एक एक्स स्क्वायर जोड़े थे तो एक स्क्वायर क्या कर देंगे? घटा देंगे। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर जोड़े थे ना, यहाँ तो 3 ही एक्स स्क्वायर था, लेकिन एक एक्स स्क्वायर और जोड़ दिए तो एक्स स्क्वायर और क्या कर दिए? घटा दिए। आया समझ में क्या कह रहे हैं? एक एक्स स्क्वायर क्या कर दिया? अब घटा दिए। अब ऐसा क्यों किए अब ये बताओ? नहीं, ऐसा इसलिए किए, क्यों? क्योंकि समझो ध्यान से, ऐसा इसलिए किए क्योंकि नहीं, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, यही होता है ना? हम्म अब जरा देखो, 2ab यही होता है। यहाँ तो सिर्फ सिंगल में x की पावर 4 था। क्या था ये? सिंगल में x की पावर 4 था। क्लियर है? ये सिंगल में क्या है? x की पावर 4। क्या हम x की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं? x² का स्क्वायर लिख सकते हैं ना? अब बताओ यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पे छुपा क्या है? 1 ही तो लगा है ना? तो x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। क्लियर है? और कांस्टेंट वैल्यू में क्या रहा है? 4। कांस्टेंट वैल्यू में क्या रहा है? 4। और इस फॉर्मूला में कांस्टेंट वैल्यू 2ab होता है। क्या होता है? 2ab होता है। आया समझ में? और a क्या होता है? a होता है हमारा ये पहला वाला टर्म और b होता है हमारा दूसरा वाला टर्म। यही होता है ना? हम्म यही होता है ना कि नहीं होता है? यही होता है। तो पहला वाला टर्म तो हमको पता चल गया कि एक्स स्क्वायर है। पहला वाला टर्म तो हमको क्या पता चल गया? एक्स स्क्वायर है। लेकिन दूसरा वाला हमको नहीं पता है क्या है। दूसरा वाला क्या? b² का पता चल गया मतलब? अरे अब आगे आगे मत भागा करो, समझ में आया? क्लियर है? आगे आगे मत भागा करो, फ्लो टूट जाता है मेरा। तो भूल गया क्या बता रहे थे? फ्लो टूट जाता है, दिमाग में कनेक्शन चलता रहता है ना, कब ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है। क्या बता रहे थे? अच्छा हाँ। हम्म, क्या था? हम्म
एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स के पावर 4 को एक्स स्क्वायर और स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से हमको तो ए तो मिल गया ना कि एक्स स्क्वायर है, क्लियर है। बी नहीं पता है, बी क्या है, क्लियर है ना, नहीं क्लियर है, क्लियर है। बी हमको अभी नहीं पता है कि ये क्या है। तो देखो जरा क्या कर सकते हैं, बताओ, कुछ कर सकते हैं इसमें, कुछ कर सकते हैं क्या, कुछ कर सकते हैं क्या? हम्म, कुछ कर सकते हैं, सोचो, सोचो सोचो सोचो। चलो हम बताते हैं। देखो यहाँ पे 4x क्यों बनाया गया 3x को, यानी एक एक्स स्क्वायर क्यों जोड़ा गया, ठीक है। इसलिए जोड़ा गया क्योंकि x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4, ये जो है ये कहीं ना कहीं x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। देखो जरा तोड़ करके, एक्स की पावर एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, प्लस 2 एक्स स्क्वायर बी, यहाँ से आ गया एक्स की पावर 4 प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर। देखो जरा क्या यही आ रहा है, एक्स की पावर 4 4x प्लस 4, क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर को क्या कर दिए, जोड़ दिए, और एक स्क्वायर जोड़े होते घटाना भी पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, हाँ, बैलेंस रखने के लिए। तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे जोड़ दिए तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ से घटाना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था चीज, क्लियर है, समझ में आया क्या कह रहे हैं, नहीं आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया और माइनस का ये एक्स स्क्वायर इधर रह गया, ठीक है। अब देखो जरा, अगर हम इसको ए मान ले तो ये ए स्क्वायर है, और इसको बी मान ले तो ये बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ रहा है यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का यहाँ बैठ गया। तब यहाँ से देखो इक्वेशन को जब वो करोगे, अरेंज्ड करोगे, तो एक्स स्क्वायर के बाद फिर माइनस एक्स प्लस 2, और इधर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये इसका फैक्टराइज करने के बाद आ गया, क्लियर है चीजें, ये इसका फैक्टराइज करने के बाद आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ में। अब समझो यहाँ पे कैसे समझे कि क्या ऐड करना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, ठीक है। अब इसको कैसे करें, यही सबसे बड़ा अब यहाँ पर दिक्कत है कि यहाँ पे कैसे समझें क्या जोड़ना है क्या घटाना है। अब इसके लिए क्या कर सकते हो, सोचो, कुछ थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने से हमको एक चीज पता चल गया, क्या पता चला, कि बस हमको यहाँ पर एक चीज देखना है कि ये तो वैल्यू जा रहा था बी वाले का टर्म, जो यहाँ पर ये 4 था, ये तो ए प्लस बी में से बी वाला तो 4 को बता रहा था, आ रहा है समझ में, और ए वाला जो है किसको बता रहा था, इसको बता रहा था, क्लियर है। तो उसी तरीके से अगर हम इस वाले क्वेश्चन में देखें, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो ए का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 9 है तो 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का कहीं ना कहीं ये होल स्क्वायर होना चाहिए। हम्म तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की पावर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये तो हो ही गया, दोनों दिया ही हुआ है, प्लस 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 5 एक्स स्क्वायर है, यानी एक एक्स स्क्वायर और जोड़ना पड़ेगा, एक एक्स स्क्वायर और जोड़ना पड़ेगा। हमको लग रहा है नहीं समझ में आया, ये नहीं आया ना, हमको पता था नहीं आया। देखो हमें यहाँ पर तो ए और बी का देखना है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो ए के जगह पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर
ए की जगह पे क्या होगा, ये एक्स की पावर 4 वाला, आ रहा है समझ में। और बी के जगह पे कौन सा होगा, ये कांस्टेंट टर्म वाला 4, आ रहा है समझ में। तो देखो एट द एंड हमें बी स्क्वायर चाहिए, क्योंकि इसका जब टर्म तोड़ोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर है, आया समझ में। तो यहाँ पर 4 दिया है, तो ये 4 किसका स्क्वायर करने पे आता है, 2 का। तो कहीं ना कहीं बी का वैल्यू क्या हो गया, 2, तभी तो 4 बना होगा, बी इस बी का स्क्वायर करे तो, आ रहा है समझ में। और ये एक ए के जगह पे जो है क्या रखें कि एक्स की पावर 4 हो जाए, ए स्क्वायर है, देखो ए का क्या स्क्वायर करे कि ए स्क्वायर हो जाए, आया समझ में। तो एक और ए ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ए की जगह पे एक्स कर दें, तो एक्स में क्या ऐड करें कि एक्स की पावर 4 हो जाए, मल्टीप्लाई करें, एक्स का क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे, आया समझ में। लेकिन समझो ध्यान से, अब चीज है, क्या चीज, समझो अब ध्यान से। यहाँ पे हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर है एक्स की पावर 4, है कि नहीं है। लेकिन हमें स्क्वायर के टर्म में चाहिए, किसके टर्म में चाहिए, स्क्वायर के टर्म में चाहिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू इसके टर्म में चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ए का स्क्वायर और होल स्क्वायर। कहीं ना कहीं ए का वैल्यू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। तो यानी कि हम इस ए के जगह पे एक्स स्क्वायर रखेंगे और बी के जगह पे 2 रखेंगे, बी के जगह पे क्या रखेंगे, 2। थोड़ा सा गिजी मिजी हो गया, अब थोड़ा सा अच्छा समझाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए टाइम दे रहे हैं। क्या, चलो देखो अब हमें कुछ नहीं देखना है, हमें बस इनका, सबसे पहले हमारा एम होना चाहिए कि इनको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में ले आए। सबसे पहले हमारा एम यही होना चाहिए। देखो जरा, सब जगह हमें प्लस प्लस दिख रहा है, सब जगह प्लस प्लस में, आप समझो ध्यान से, हमें कुछ नहीं देखना है। हमें अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर जब ये जो साइन होगा ना, ये माइनस का होगा, आ रहा है समझ में। क्यों, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, यहाँ पर होता है माइनस, तो यही तो है ना 2ab, 2ab तो यही बताता है। तो साइन हम यहाँ पे देख करके जज करेंगे कि ये प्लस बी वाला लगेगा या ए माइनस बी वाला लगेगा। समझ में आया, क्लियर है। तो बाकी ए और बी का वैल्यू कौन बताएगा, ये बताएगा और ये बताएगा, समझ में आया। अब देखो जरा, बी का वैल्यू हमें बताना, सोचना है क्या होगा। तो यहाँ पर बी स्क्वायर है, ये पूरे इक्वेशन में ये स्क्वायर के टर्म में होना चाहिए, तो ये 4 लिखा है, तो किसका स्क्वायर के टर्म में 4 आएगा, 2 का। तो कहीं ना कहीं बी का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, आ रहा है समझ में। उसी तरीके से ये ए स्क्वायर है, तो ये एक्स की पावर 4 है, तो एक्स की पावर 4 को पहले तो स्क्वायर के टर्म में लिखो, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, आ रहा है समझ में। अब ये आ गया ए स्क्वायर और ये हो गया एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर था तो ए का वैल्यू ए था, और यहाँ तो एक्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यानी ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। नहीं आया समझ में, आ गया समझ में। और यहाँ पर देखो ये साइन प्लस में था, क्या चीज था, साइन प्लस में था, तो इनके बीच में क्या होगा, प्लस, और ये हो गया इनका होल स्क्वायर। कहीं ना कहीं ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्लियर है, नहीं हुआ क्लियर, क्लियर है, क्लियर है ना, कि नहीं हुआ क्लियर, क्लियर हो गया। तो जब क्लियर हो गया, तब जरा ध्यान से देखो, डायरेक्ट करते हैं। एक्स की पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर, प्लस का साइन यहाँ पर है, यानी प्लस ही आएगा, 4 है यानी 2 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर होगा, समझ में आया। तो जब इसका होल स्क्वायर करते हैं तो एक्स की पावर 4 प्लस 2 की पावर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू में 2 हो जाएगा। यहाँ से आया एक्स की पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर, आया समझ में। लेकिन एक चीज देखो,
इस वाले में तो 4x² है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो 3x² दिया है। यानी कहीं ना कहीं इसको हमारे क्वेश्चन में एक x² ऐड करना पड़ेगा। तो जब एक x² ऐड करोगे तो एक माइनस भी करना होगा बैलेंस रखने के लिए। समझ में आया? तो वही चीज किया है कि एक x² यहाँ ऐड कर दिया है और एक माइनस कर दिया है। समझ में आया? क्लियर है? अब उसके बाद आगे का तो बता दिए थे कैसे करना है, क्या करना है। कर लोगे? कर लोगे ना? जरा इसको बताओ, देख के कहीं बताओ कितना हो जाएगा इसका। तो ये देखो 9 है, तो 9 है तो 3 हो गया, और बीच में प्लस है तो प्लस हो गया। फिर x⁴ है तो x² हो गया, यानी इनका होल स्क्वायर होगा ये। समझ में आया? नहीं आया? क्लियर है? हम्म। हाँ वो अभी करेंगे, मतलब ये उसका टर्म बैठेगा ये बोल रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x² प्लस 9 प्लस 2 इंटू x² इंटू 3। तो यहाँ से x² प्लस 9 प्लस 6x², लेकिन यहाँ तो 5x² था, यानी एक x² ऐड करना पड़ेगा और एक घटाना पड़ेगा। क्लियर है? ऐड करने वाला में जब ऐड करोगे तो तुम्हारा टर्म बच जाएगा x² माइनस 3 का, x² प्लस 3 का होल स्क्वायर, और माइनस का जो x² आएगा वो। समझ में आया? तो फिर से a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दोगे तो फैक्टराइज हो जाएगा चीज। नहीं आया समझ में? क्लियर है? इतना टाइम देने का कुछ हुआ फायदा? चलो आज यहीं तक रखते हैं फिर। हम्म। इसके बाद की चीजें कल से करेंगे, ये कर लो लास्ट। देखो ए है, ए ब्रैकेट में a-1 और माइनस में b ऑफ ब्रैकेट में b-1। सिंपली पहले a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो a² माइनस a माइनस b² माइनस b। क्लियर है चीजें? नहीं हुआ क्लियर? अब एक साथ कर दो, एक साथ का मतलब है a² माइनस b² कर दो और उसको a माइनस b कर दो। क्लियर है? अब देखो जरा, ये कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल, a² माइनस b² का होल स्क्वायर है, और इसमें से बाहर माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर a प्लस b बन जाएगा ये। आ रहा है समझ में? माइनस बाहर कॉमन लोगे तो जो माइनस में प्लस में हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दो, तो a प्लस बी, a माइनस बी, और ये हो गया क्या चीज, ये हो गया माइनस का a प्लस बी। क्लियर है? अब देखो यहाँ भी a माइनस बी है, सॉरी यहाँ भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है, कॉमन ले लो, तो a प्लस बी, और यहाँ बच क्या गया, तो a माइनस बी बच गया और इधर बच गया 1। क्लियर है ये चीजें कि नहीं हुआ क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमें लग रहा नहीं हुआ। क्लियर है ना? तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी माइनस 1 आंसर हो गया। डाउट है? इसको देखो जरा, ये सेम वही है, सेम वही है, पीछे वाला जो अभी जस्ट करके आ रहे हैं, टाइम देकर आए हैं। तो देखो ये x⁴ है तो x² हो गया, यहाँ y⁴ है, तो y² हो जाएगा। अब देखो यहाँ साइन क्या है, प्लस का है, तो प्लस का y² हो जाएगा, यही इसका है, यही होल स्क्वायर है इसका। तो करोगे जब तो x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2x² और इंटू में y², लेकिन यहाँ तो 2 है ही नहीं ना, 2 है ही नहीं, यानी कहीं ना कहीं हमें एक x² y² ऐड करना पड़ेगा और एक x² y² माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया? तो देखो वही चीज किया है, एक x² y² माइनस किया है और एक x² y² ऐड किया है, तो 2x² y² हो गया है। क्लियर है? उसके बाद वैसे ही कर दिया है। समझ में आया? कर लोगे? ये देखो x⁴ इसको लिख सकते हो 2 और इसको 2 a² प्लस b² में बैठ रहा है ये तो। क्लियर है? इसमें तो कुछ बन ही नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं, सोचो जरा। इसमें जब कुछ बन ही नहीं रहा है तो एक चीज देखो, एक क्या हम कर सकते हैं इसमें,
एक्स की पावर 4 है ना, तो इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। हम्म। अब ये है 4, ये क्या है, 4 है। तो 4 है तो टू का स्क्वायर करेंगे तभी 4 होगा। टू का स्क्वायर करेंगे तभी 4 होगा। कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर, यही होगा। हम्म। तो देखो जरा इसको करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x स्क्वायर और 2 होगा। क्या कह रहे हो? कहाँ पे 4? यहाँ पे, यहाँ पे 4 कैसे होगा? किससे हो रहा है? अभी पहले तोड़ रहे हैं, इसको लगा रहे हैं इस ऐसे वाले टर्म में, ये ये वाले टर्म, इस तरीके वाले। हम्म। तो जब इसको करोगे तो यहाँ पर देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर आ रहा है, 4x स्क्वायर आ रहा है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इतना ही दिया हुआ था, ये तो दिया ही हुआ नहीं है। आया समझ में? तो क्या करेंगे, ये चीज ऐड करेंगे और यही चीज सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। आया समझ में? तो जब यही चीज ऐड करोगे, यही चीज सब्ट्रैक्ट करोगे, तो देखो जरा, वही चीज ऐड कर दिए और वही चीज सब्ट्रैक्ट कर दिए। देखो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दोनों कर दिए, 4x स्क्वायर। आया समझ में? 4x स्क्वायर ऐड भी कर दिए, 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। तो उसके बाद ये वाला तो टर्म बन ही गया, और माइनस का 4x स्क्वायर एक आ गया। और उसके बाद तो पता ही है फिर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म लग जाएगा फिर। क्लियर है कि नहीं हुआ क्लियर? उसके बाद जो टर्म लगेगा उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये भी सेम वैसे ही है, ये भी सेम वैसे ही है। इसको भी कैसे करेंगे बताओ? एक्स प्लस 2x का हो, हाँ देखो, ये एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। तो हमारे फॉर्मूला में भी अगर a प्लस बी को तोड़ते हैं तो स्क्वायर ही आता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही आता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले से ही दिया हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा a का जो वैल्यू है वो खुद x हो गया सिर्फ, यानी x प्लस का। तो प्लस का देखो जरा, प्लस तो यहाँ पे था इसलिए प्लस लगा दिए, 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो 4 का मतलब हो गया 2। आया समझ में? और एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स हो जाएगा इसका 2 अपॉन में एक्स, यानी इसका होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर है। करके देखना, उसके बाद चीजें हम लोग कल जब आएंगे फिर उसके बाद से करेंगे। ये भी एक्सरसाइज पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, 2b और 3b जो है वो पूरा कंप्लीटेड है। ठीक है, कर सकते हो। 3b भी हम लोग का पूरा कंप्लीटेड है, घर पे बैठ के कर सकते हो। चलो जाओ छुट्टी। हाँ अभी तो ढेर